हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एक्समैन मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस। एक्समैन की ओरिजिन मूवी जहां से 20th सेंचुरी फॉक्स ने क्रिएट किया ये एक्समैन यूनिवर्स, जो अगले कुछ महीनों में डेडपूल एंड वुल्वरीन की वजह से इंटीग्रेट होगा एमसीयू में एंड यहीं से आगे बढ़ेगा म्यूटेंट्स का फ्यूचर भी। वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां मैं बैक टू बैक एवरी वीक ब्रेकडाउन कर रहा हूं एवरी एक्समैन मूवी का। एंड वीडियो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगो से, बिकॉज ये मूवी राइट्स तब थे 20th सेंचुरी के अंडर, जिसकी डिटेल मैंने एक्समैन टाइमलाइन वाले वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन या फिर कार्ड से वो जरूर चेकआउट कर लेना। इस लोगो के फेड होते टाइम फॉक्स का एक्स थोड़ी देर ज्यादा टिकता है, जो ऑफकोर्स रेफरेंस है एक्समैन का। यही सेम चीज डायरेक्टर ब्रायन सिंगर की डायरेक्टेड बाकी दो एक्समैन मूवी जो 2003 एंड 2006 में आई उसमें भी दिखेगा। ओपनिंग क्रेडिट्स शुरू होते हैं वॉइस ओवर पे, जो है एक्टर पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर एक्स की, एंड वो एक्सप्लेन करता है म्यूटेंट्स का ओरिजिन। 1963 में फर्स्ट टाइम म्यूटेंट्स के अपीयरेंस के साथ ही म्यूटेंट्स के ओरिजिन को लिंक किया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेज म्यूटेशन है। इस डायलॉग के एंड होने तक हमें दिखता है सेरेब्रो रूम और उसके डोर का लॉक मैच करता है अगेन शेप एक्स से। अब इस एक्स सिंबल को हमें मूवी में हर जगह मल्टीपल सिनेरियोस के थ्रू दिखाया जाएगा। कॉमिक्स में 1964 में एक्समैन इश्यू 7 में सेरेब्रो फर्स्ट टाइम दिखा था। ये टेलीपैथिक एम्पलीफायर प्रोफेसर एक्स की मदद करता है वर्ल्ड में फैले हुए म्यूटेंट से कनेक्ट होने को। एंड इसके बाद यहाँ पे जो एनिमेशन स्टाइल यूज किया गया है जीन्स के इवॉल्व होने का, वो अगेन मूवी के एंड में दिखेगा, तो ये एनिमेशन स्टाइल याद रखना। अब फ्लैशबैक सीन से हम पहुंचते हैं 1944 के नाजी ऑक्युपाइड पोलैंड में, जहाँ पे 14 साल का यंग एरिक लैंचर अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे दिखा कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में नाजीज के ऑपरेटेड इसी तरह के कैंप्स को दिखाता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कैमरा का फोकस, जो हमें दिखता है लोगों के शूज पे। यूएस के होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में 4000 ऐसे ही शूज रखे गए हैं जो इन्हीं प्रिजनर्स के रियल शूज हैं, जिन्हें ऑफकोर्स इनकी मेमोरीज में रखा गया है। अब ये यंग लड़का अपनी फैमिली से सेपरेट होता है एंड इसकी पावर के डेमो से ये क्लियर होता है कि ये है मैग्नीटो। 1963 में एक्समैन इश्यू 1 यानी कि एक्समैन की फर्स्ट कॉमिक्स का फर्स्ट विलन। एक्चुअल में कॉमिक्स में मैग्नीटो को एक जेनेरिक विलन बनाया गया था, लेकिन आगे चल के 1981 में अनकैनी एक्समैन इश्यू 150 में उसकी बैक स्टोरी में हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर ऐड किया गया। बट ये इनिशियल सीन सेटअप करता है एक ग्रेट विलन आर्क, क्योंकि यहाँ से हम मैग्नीटो के साथ रिलेट कर सकते हैं कि उसका पेन और एंगर कहाँ से आता है। अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने पे वो उन तक पहुंचने के चक्कर में यूज करता है अपनी पावर्स, जिससे उसके सामने का मेटल गेट बेंड हो जाता है। अगेन ये गेट भी बेंड होता है एक्स के शेप में। अब हम जंप करते हैं थोड़ा फ्यूचर में। मेरिडियन मिसिसिपी में 17 ईयर ओल्ड मैरी एक्सीडेंटली अपने बॉयफ्रेंड को कोमा में डाल देती है। इस सीन में हम मैरी को किस करने से पहले झिझकते हुए देख सकते हैं, जो कि इनिशियली लगता है किस की वजह से होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली वो ऑलरेडी जानती है अपनी पावर्स के बारे में, जो है सामने वाले की पावर एंड लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करना। कॉमिक्स में 1981 में एवेंजर्स एनुअल इशू 10 में रोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स की टीम के मेंबर के रूप में, एंड उसका रियल नेम एक्चुअल में इस मूवी से मिला है, जो आगे कॉमिक्स में भी यूज किया गया। बट इसी किस के बाद वो रियलाइज करती है कि उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है, जिसके बाद वो अपना घर छोड़ के भाग जाती है एंड यहीं से वो अपना अडॉप्टिव नेम रोग रखती है, जिसका मतलब हिंदी वाली बीमारी नहीं, इंग्लिश वाला मीनिंग, जो लोग थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं या ऑफन डैमेज कॉज करते हैं। नेक्स्ट करंट टाइम में हम देखते हैं जीन ग्रे को टेस्टिफाई करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट्स के सामने। एक्समैन की इंट्रोडक्टरी कॉमिक्स में फर्स्ट 5 एक्समैन में से एक मेंबर जीन ग्रे भी थी। इस मूवी में हमें उनमें से 3 देखने मिलेंगे, साइक्लॉप्स, आइसमैन और जीन ग्रे। बीस्ट और एंजल हमें नेक्स्ट मूवीज में दिखेंगे। जीन की पावर्स टेलीपैथिक और टेलीकाइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करना है। कॉमिक्स में आगे चल के वो फीनिक्स फोर्स को एब्सॉर्ब करते हुए दिखी थी, एक ऐसी एनर्जी जिसको कंपेयर किया जाता है गैलेक्टस की एनर्जी के साथ। एंड एक्समैन की फ्यूचर मूवीज में हमें ये पावर फिर से देखने जरूर मिलेगी। ऑल्सो एक ईस्टर एग के रूप में जीन की कॉस्ट्यूम इस ट्रिलॉजी के तीनों पार्ट्स में ज्यादातर रेड कलर के शेड्स में ही रखी गई है, ऑफ कोर्स उसकी फीनिक्स पावर्स को फोरशैडो करते हुए। यहीं पे यूएस सेनेटर रॉबर्ट केली ट्राई करता है पास करने को एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो म्यूटेंट्स को फोर्स करे उनकी रियल आइडेंटिटीज और एबिलिटीज रिवील करने को। सेनेटर रॉबर्ट केली 1980 के एक्समैन इशू 139 में क्रिएट हुआ था। कॉमिक्स में भी उसने म्यूटेंट कंट्रोल एक्ट इंट्रोड्यूस किया था एंड ये फर्स्ट टाइम था जब सुपर हीरोज के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की बात कॉमिक्स में उठी, जिसके बाद ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है और एमसीयू में हम ये सोकोविया अकॉर्ड्स के रूप में देख चुके हैं। सेनेटर केली जब म्यूटेंट्स को थ्रेट बताता है तो उसकी लिस्ट पे कई सारे नाम है, जिसमें से एक लिखा है अ यंग गर्ल इन शिकागो हु कैन वॉक थ्रू वॉल्स।
वॉल्स। ये है म्यूटेंट किटी प्राइड। कॉमिक्स में कैथरीन प्राइड सबसे यंगेस्ट मेंबर थी इस टीम की और इस ट्रिलॉजी में वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के थ्रू छोटे छोटे कैमियोज करते दिखी। एक्समैन द लास्ट एंड में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिर कई साल बाद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में इस कैरेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इसी ने प्रोफेसर एक्स की मदद से वुल्वरीन के कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजा था। बट वो डिस्कशन उस मूवी में होगा। इसी हॉल में हमें दिखता है टेलीपैथिक म्यूटेंट चार्ल्स जेवियर अपने व्हील चेयर पे। प्रोफेसर एक्स चार्ल्स जेवियर इंट्रोड्यूस हुआ था एक्समैन इश्यू 1 में 1963 में, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेलीपैथ है। अब इनिशियल मूवीज में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो व्हील चेयर पे क्यों आया। आगे चल के एक्समैन फर्स्ट क्लास जो इस मूवी का प्रीक्वल है उसमें हमें इसका रीजन पता चलेगा, लेकिन कॉमिक्स में इसके मल्टीपल रीजंस रहे हैं। कभी मैग्नीटो ने ये किया, कभी किसी पावर का रिएक्शन था, तो कभी उस पे बोल्डर गिरने से ऐसा हुआ। यहाँ प्रोफेसर एक्स जिस व्हील चेयर पे उसके व्हील्स पे एक्स दिखता है। अब अगेन ये रेफरेंस है एक्समैन का, लेकिन एक्चुअली एक्समैन टीम प्रोफेसर एक्स के नाम पे नहीं बनी। एक्चुअल में एक्समैन टीम का ये नाम एक्स क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होने वाले जीन की वजह से है। इसी हॉल में चार्ल्स नोटिस करता है एरिक लैंचर को, जो अब तक मैग्नीटो के नाम से जाना जाता है। अब इवन दो ये एक्समैन यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी है, लेकिन टाइमलाइन में ये मिड से शुरू होती है, यानी कि यहाँ पहुंचने तक मैग्नीटो ऑलरेडी अपनी टीम बना चुका है और एक्समैन के खिलाफ है। एंड फर्स्ट सीन से ही हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की फ्रेंडशिप और राइवलरी साइमल्टेनियसली दिखती है। दूसरी तरफ भागती हुई रोग लिफ्ट लेती है एक ट्रक ड्राइवर से, जिसको प्ले किया है एक ईस्टर एग के रूप में जॉर्ज बूजा ने, एक वॉइस एक्टर जिन्होंने एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज जो करंटली स्ट्रीम हो रही है उसके 97 वाले वर्जन में बीस्ट को वॉइस ओवर किया था। रोग पहुंचती है एक फाइट क्लब में, जहां वो केज में फाइट करते हुए देखती है लोगन को। ऑफ कोर्स लोगन एके वुल्वरीन, एक म्यूटेंट जिसके पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग एबिलिटीज एंड मेटल क्लॉज जो बाहर आते हैं उसके नकल्स के बीचों बीच। वुल्वरीन फर्स्ट अपीयर हुआ था 1974 की इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में एक हल्क विलन के रूप में, लेकिन जब एक्समैन कॉमिक्स का रीबूट किया गया जायंट साइज एक्समैन इशू 1 के थ्रू 1975 में, तो उसे भी एक्समैन में ऐड कर दिया गया। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे एक्टर ह्यू जैकमैन इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखते हैं, जो अभी तक दिख रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वुल्वरीन के लिए फर्स्ट चॉइस ये एक्टर नहीं थे। इनिशियली अप्रोच किया गया था इस रोल के लिए एक्टर डग रे स्कॉट को, बट क्योंकि वो उस टाइम मिशन इम्पॉसिबल 2 की शूटिंग कर रहे थे जिसमें वो मेन विलन के रूप में थे, तो उन्होंने इस मूवी के लिए मना कर दिया और एक अननोन ऑस्ट्रेलियन थिएटर एक्टर जैकमैन को मिला ये रोल। 2000 से लेकर 2017 तक 17 साल तक लॉन्गेस्ट करियर एज अ लाइव एक्शन मार्वल कैरेक्टर के रूप में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, बाय द वे, जिसे 2022 में पैट्रिक स्टीवर्ट के चार्ल्स जेवियर ने तोड़ दिया डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैमियो करके, जो ह्यू जैकमैन के डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयरेंस से अगेन उनके नाम हो जाएगा विद 24 इयर्स रिकॉर्ड। अब रोग लोगन का पीछा करके बार में पहुंचती है, जहां वुल्वरीन सिगार पीते हुए दिखता है। मार्वल ने 2001 में नो स्मोकिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की, बट इससे पहले जब उसे स्मोक करते हुए दिखाया गया था तो ये एक्नॉलेज किया गया था कि ये बुरी चीज है एंड वो ये सिर्फ उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से कर सकता है। ऑल्सो यही हीलिंग फैक्टर है उसके मेटल स्कल का रीजन। बिना इस हीलिंग के ये मेटल उसकी बॉडी में पॉइजनिंग करता, जो चीज हमें फ्यूचर में जाके पता लगेगी। अब कॉमिक्स एंड मूवीज में ये मेटल है एडमेंटियम, जो ह्यूमंस के नोन मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है। इसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया था 1969 में एक अल्ट्रॉन को कोट करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कॉमिक्स में ओरिजिनली ये माना जाता था कि वुल्वरीन के क्लॉज उसके वेपन एक्स प्रोग्राम की वजह से है, यानी कि इसी प्रोग्राम के थ्रू से ये क्लॉज दिए गए हैं। लेकिन 1993 की वुल्वरीन इशू 75 में जब मैग्नीटो ने उसके एडमेंटियम को उसकी बॉडी से निकाल दिया, तब जाके हमें पता चला कि उसके क्लॉज एक्चुअल में बोन्स के बने हैं। एंड देन यही चीज मूवीज में भी इंप्लीमेंट की गई। अब इस बार फाइट के बाद जब लोगन यहाँ से अपने ट्रक से निकलता है तो रोग छुप के उसके ट्रक में घुस जाती है, लेकिन उसे वो नोटिस करके अपने साथ ले जाता है। रोग और उसकी कन्वर्सेशन में वो वुल्वरीन का डॉग टैग नोटिस करती है, जिसके बारे में आगे बताता हूँ, क्योंकि सडनली इनके रास्ते में गिरता है एक पेड़ एंड इन पे अटैक करता है सेबरटूथ, मैग्नीटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स का एक मेंबर। अब जैसे मैं सभी कॉमिक्स के रेफरेंसेस बताते जा रहा हूँ, सेबरटूथ को भी एक्चुअल में क्रिएट किया गया था एक दूसरी कॉमिक स्टोरी लाइन आयरन फिस्ट के इशू 14 में। एंड जैसे कि कॉमिक्स में होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को जो उस सीरीज में नहीं चले उन्हें एक साथ दूसरी सीरीज में लाया गया। एंड एक्समैन की सीरीज में सेबरटूथ काफी फेमस हुआ। सेबरटूथ का रियल नाम है विक्टर क्रीड एंड उसकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है वुल्वरीन के, बस उसके नकल्स की जगह नेल्स ग्रो होते हैं। अब आगे चल के हमें ये पता चलेगा कि वो लोगन का हाफ ब्रदर है। एंड क्योंकि 2 बार ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स मेंशन कर चुका हूँ, कॉमिक्स में एक्चुअली इसका नाम था ब्रदरहुड ऑफ इवल म्यूटेंट्स, जो मैग्नीटो की फर्स्ट टीम थी एक्समैन के इशू 4 से। इस टीम में मैग्नीटो के अलावा टोड, जो इस मूवी में आगे दिखेगा, मास्टरमाइंड एक टेलीपैथिक इल्यूजनिस्ट और मैग्नीटो के बेटे क्विकसिल्वर एंड स्कारलेट विच थे, जिनके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि 2000 है और राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास है। इस फाइट में वुल्वरीन बेहोश हो जाता है और सेबरटूथ के अटैक से उन्हें बचाते हैं स्टॉर्म और साइक्लॉप्स। आगे चल के प्रोफेसर एक्स ही बोलेंगे कि साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और जीन उसके फर्स्ट स्टूडेंट्स में से एक थे, बट कॉमिक्स में जीन और साइक्लॉप्स जरूर उसके फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, लेकिन स्टॉर्म को काफी लेट इंट्रोड्यूस किया गया था टीम में। साइक्लॉप्स यानी कि स्कॉट समर्स की पावर्स एक्चुअल में लेजर शूट करना नहीं है, उसकी आंखें एनर्जी को मेटाबोलाइज करती है और फिर ब्लास्ट छोड़ती है
है उसी एनर्जी के। वहीं स्टॉर्म का रियल नेम है ओरोरो मुनरो, जो एक ऑर्फन है एंड उसकी एबिलिटीज है वेदर को कंट्रोल करना। इस फाइट में हार के सेबरटूथ खाली हाथ वापस पहुंचता है मैग्नीटो के बेस पे। मैग्नीटो का हाइड आउट दिखता है एक हॉलोड आउट रॉक की तरह। हाँ, ये गुफा नहीं है, ये रॉक के बीच में बना हुआ बेस है। कॉमिक्स में उसका मोस्ट फेमस हाइड आउट था एक एक्चुअल एस्ट्रॉइड के बीच, जिसका नाम था एस्ट्रॉइड एम, एंड ये एम मैग्नीटो के नाम पे नहीं, उस एस्ट्रॉइड में मौजूद सभी मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह का बेस हमें एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज में भी देखने मिला था। एक्चुअली कॉमिक्स में मैग्नीटो का बेस जेनोशा है, जो एक्चुअली एक कंट्री है जिसमें मैग्नीटो के अंडर सभी म्यूटेंट्स रहते हैं। अगेन जेनोशा के बारे में इस सीरीज में हमें काफी एंड में पता चलेगा। यहीं पे दिखता है एक और ब्रदरहुड का मेंबर टोड, मॉर्टिमर टॉयनबी एके टोड, इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 में इसी टीम के मेंबर के रूप में। टोड की पावर्स में आती है उसकी स्पिट करने की एबिलिटीज और एक लंबी जुबान, जिसे कॉमिक्स में वो यूज करता था बर्ड्स खाने के लिए, एंड इस मूवी में बहुत सारी चीजें करने के लिए। यहाँ पे इस कैरेक्टर को प्ले किया है एक्टर रे पार्क ने, एंड ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पे इन्हें भी देखा गया था, तो इनकी भी वापसी हमें देखने जरूर मिल सकती है। टोड यहाँ पे वेल्डिंग करता दिखता है एक पार्ट, जो एक्चुअल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल के बॉटम एंड की तरह दिखता है। एंड मूवी के क्लाइमैक्स में यहीं पे वो सेट करेंगे अपनी वो मशीन जिससे वो डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। मैग्नीटो के डेस्क पे है एक पेंडुलम, या फिर जिसे कहते हैं न्यूटन्स क्रैडल, बट इसकी कोई स्ट्रिंग्स नहीं है, एंड ये मेटल बॉल्स मैग्नीटो अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा है। मैग्नीटो सेबरटूथ से वुल्वरीन का उठाया डॉग टैग लेता है, जिसपे प्रिजनर नंबर छपा हुआ है। ऐसा ही सेम नंबर मैग्नीटो के हाथ पे भी है, बट वुल्वरीन का डॉग टैग उसे मिला था उसके एडमेंटियम एक्सपेरिमेंट से पहले, जबकि मैग्नीटो के आर्म का टैटू उसे मिला था बचपन में नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। दूसरी तरफ बेहोश वुल्वरीन और रोग को लाया जाता है ज़ेवियर स्कूल फॉर म्यूटेंट्स में, जो एक्चुअली प्रोफेसर एक्स का घर है वेस्टचेस्टर काउंटी में। जीन वुल्वरीन को ऑब्जर्व कर रही होती है और होश में आते ही वो उसे डरा के भागने की कोशिश करता है, बट चार्ल्स ज़ेवियर उसे टेलीपैथिकली गाइड करके खुद तक बुलाता है। इस रूम में पहुंचते ही हम देख सकते हैं कि चार्ल्स बच्चों को पढ़ा रहा था, यानी टेलीपैथिकली मल्टीपल चीजें वो साइमल्टेनियसली कर सकता है। इस रूम से सबसे पहले भागती है किटी प्राइड, जो डोर की जगह वॉल के थ्रू जाती है। यही सेम चीज एक्समैन द लास्ट स्टैंड में एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट के रूप में यूज किया जाएगा। यहाँ पर बाकी म्यूटेंट्स में बैठे हैं पायरो, जो नेक्स्ट पार्ट में रिकास्ट होगा, डैनी मूनस्टर और जुबिली। जुबिली एक ऑर्फन है जिसकी पावर्स है एनर्जी एक्सप्लोजन, जो फायरवर्क्स की तरह दिखते हैं उन्हें क्रिएट करना। आइसमैन का रियल नेम है बॉबी ड्रेक, जो फर्स्ट 5 म्यूटेंट्स में से एक था। ऑफ कोर्स उसकी पावर्स है इंस्टेंटली अपने आसपास के एरिया में टच या बिना टच से भी वाटर वेपर्स का टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस करना, जिससे वो सभी चीजों को फ्रीज कर सकता है आइस के फॉर्म में। एंड यहीं पर लास्ट कैरेक्टर है डैनिएला डैनी मूनस्टर, जो आगे चल के रिकास्ट होकर हमें दिखेगी फॉक्स फ्रेंचाइजी की लास्ट एक्समैन मूवी द न्यू म्यूटेंट्स में, तो उसका डिस्कशन वहीं करूंगा। अब वुल्वरीन को प्रोफेसर एक्स एक ग्रैंड टूर देता है इस एक्स मैंशन का, जहां पर हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। सेरेब्रो रूम के अलावा हमें दिखता है डेंजर रूम, वो ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कॉमिक्स में यूज की जाती थी एक्समैन को फाइटिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसके अलावा दिखता है एक्स जेट एके ब्लैकबर्ड, जो एक्चुअल में बेस्ड है एक रियल लाइफ जेट SR-71 ब्लैकबर्ड के ऊपर, बिकॉज कॉमिक्स की राइटर टीम से क्रिस क्लेयरमोंट प्लेन्स के बहुत बड़े नर्ड थे। यहीं पे बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, जहां एक बच्चा अपनी म्यूटेशन यूज करके खुद ही खुद को बॉल पास करता है। तब बैकग्राउंड में हम सुन सकते हैं दूसरे बच्चे उस पे चिल्लाते हुए कि नो पावर्स। इसी तरह की सेम चीज कॉमिक्स में भी होती थी। यहाँ पे एक्समैन के सभी गेम्स का रूल ये था कि कोई भी पावर्स यूज नहीं करेगा। फन फैक्ट, एक्समैन का फर्स्ट गेम हुआ था बेसबॉल, जो 1977 में इशू 110 में दिखाया गया था। अब प्रोफेसर एक्स को लगता है कि मैग्नीटो ने सेबरटूथ को भेजा था लोगन को पकड़ने के लिए, एंड इसके पीछे का क्या रीजन है वो पता करने के लिए वो उसे एक्सपेंशन में रुकने को कहता है। ऑफ कोर्स उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैग्नीटो का प्लान कुछ और ही है। अब जिस ड्यूरेशन में लोगन यहाँ रुका होता है उस पे मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस एंड ज़ेवियर उसके दिमाग में घुस के उसकी मेमोरीज रीड करने की कोशिश करता है। यहीं पे हमें पता चलता है कि एडमेंटियम का उसके स्केलेटन से बॉन्ड होने के टाइम उसका मेमोरी लॉस हुआ है, बट एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में इसका रियल रीजन पता चलेगा। इसी के पैरेलली रोग भी एनरोल कर लेती है इसी स्कूल में, एंड वो मिलती है क्रायोकाइनेटिक म्यूटेंट बॉबी ड्रेक से, जो आगे चल के उसका क्रश बनता है। एंड आने वाले पार्ट्स में ये रिलेशनशिप और एक्सप्लोर होगी। एंड क्योंकि रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो साइक्लॉप्स और जीन ग्रे की रिलेशनशिप यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है। कॉमिक्स में भी इसी तरह से इनकी ऐसी स्टोरी रही है, जहाँ एक मोमेंट पे जीन और स्कॉट का बच्चा भी था। साथ ही में कॉमिक्स की तरह मूवी में भी इन तीनों का यानी कि जीन, स्कॉट और वुल्वरीन का लव ट्रायंगल काफी अच्छे से दिखाया गया है। दूसरी तरफ ब्रदरहुड के मेंबर्स टोड और मिस्टीक एब्डक्ट कर लेते हैं सेनेटर कैली को। लास्ट इंपॉर्टेंट म्यूटेंट जो हमें यहाँ देखने मिलती है वो है मिस्टीक, जिसे अगेन ओरिजिनली कॉमिक्स में क्रिएट किया गया था 1978 में मिस मार्वल इशू 16 में, क्योंकि वो थी मिस मार्वल की एक विलन, लेकिन उसे बाद में शिफ्ट कर दिया गया एक्समैन कॉमिक्स में। ऑफ कोर्स उसकी पावर्स है कि वो किसी को भी इंपर्सनेट कर सकती है, एंड वो इस पूरी मूवी में और आने वाली कई मल्टीपल मूवीज में यही करते हुए दिखेगी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर में जिस पर्सन का रूप वो लेती है उसका नाम है हेनरी या फिर मिस्टर गायरेज। कॉमिक्स में हेनरी पीटर गायरेज 15 सालों तक अवेंजर्स का कैरेक्टर था, लेकिन 1992 की एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज में उसे इंट्रोड्यूस कराया गया मार्वल म्यूटेंट्स के बीच, जहाँ वो फर्स्ट एपिसोड में ही बॉलीवुड टास्क के साथ सेंटिनल प्रोग्राम को पुश करते हुए दिखा। यहाँ
यहाँ पे ये छोटा सा कैमियो ही था, बट मूवी के एंड में एक न्यूज के थ्रू हमें पता चलेगा कि रियल गाय रिच को एक भालू ने मारा, एंड क्योंकि यहाँ मिस्टीक उसे इंपर्सनेट कर रही थी तो वो भालू कोई और नहीं सेबरटूथ ही होगा। ये लोग सेनेटर कैली को लेके आते हैं जेनोशा पे, एंड मैग्नीटो उसे यूज करता है एज अ टेस्ट सब्जेक्ट उसकी मशीन की टेस्टिंग के लिए, जो चलती है मैग्नीटो की मैग्नेटिक एबिलिटीज से और जनरेट करती है एक फील्ड ऑफ रेडिएशन जो नॉर्मल ह्यूमंस में म्यूटेशन करके उन्हें म्यूटेंट्स बना देगी। एक और चीज यहाँ ऐड करूंगा, म्यूटेशन जो एक्समैन यूनिवर्स में एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, लेकिन कॉमिक्स में जब एक्समैन को इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था तब इन्हें लिंक किया गया था रेडिएशंस के साथ, एंड इस मूवी में उसी चीज का थोड़ा रेफरेंस दिया गया है मैग्नीटो की इस रेडिएशन टेक्नोलॉजी को यूज करना दिखा के। साथ ही में हमें यहाँ फर्स्ट हिंट मिलती है कि ये मशीन मैग्नीटो को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, एंड उसे इसे चलाने के लिए किसी और की हेल्प भी लगेगी, कोई ऐसा जो उसकी पावर्स को शेयर कर सके। अब सेनेटर कैली अपनी न्यू फाउंड म्यूटेशन को यूज करता है जो उसकी बॉडी को जेलीफिश की तरह कर देती है, एंड वो इस प्रिजन से भाग निकलता है। जब वो दूसरी तरफ बीच पे आता है तो उसकी बॉडी पे कुछ सेकंड्स के लिए हम उसकी फिश स्किल्स देख सकते हैं जो उसे इस म्यूटेशन से ही मिली है। यहाँ वो एक छोटे से टीवी पे न्यूज देखता है जो यूएन समिट एंड वहां इकट्ठे होने वाले 200 वर्ल्ड लीडर्स से रिलेटेड है। अगेन मैग्नीटो का उस मशीन को यूज करने वाला प्लान यहाँ हम ऑडियंस के लिए एंड कैली के लिए क्लियर होता है। ये टीवी जिस स्टॉल पे है वहीं पे कैमियो करते हुए स्टैन ली फर्स्ट टाइम दिखे थे मार्वल मूवीज में, ऑल्दो उनका फर्स्ट मूवी कैमियो आया था 1990 की द एम्बुलेंस मूवी में जहां वो एज अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट ही दिखे थे, एंड देन ऑफ कोर्स 2018 में 95 इयर्स की एज में उनकी डेथ के बाद 2019 में जो सीन पहले ही शूट कर लिया गया था अवेंजर्स एंड गेम में उनका लास्ट कैमियो के रूप में दिखा। मूवी में आगे जीन प्रोफेसर को बताती है कि लोगन के हीलिंग फैक्टर की वजह से उसकी रियल एज गेस करना काफी मुश्किल है। एक्समैन यूनिवर्स में एंड कॉमिक्स में भी लोगन की एज लगभग 175 इयर्स के अराउंड होगी। जीन जब वुल्वरीन की मेमोरीज के थ्रू जाती है तो उसे वेपन एक्स प्रोग्राम के ग्लिम्पसेस दिखते हैं जो अगेन फ्यूचर मूवीज में हमें प्रॉपरली देखने मिलेंगे। बट यही विजन्स जब वुल्वरीन को उस रात सोते हुए आती है एंड जब रोग उसे सडनली काम करवाने की कोशिश करती है तो वो पैनिक में उसी को स्टैब कर देता है, बट रोग अपनी पावर्स के थ्रू वुल्वरीन की हीलिंग पावर लेके खुद को हील कर लेती है। नेक्स्ट डे ड्रेक रोग को कन्विंस करता है कि जेवियर एंड बाकी स्टूडेंट्स वुल्वरीन के साथ हुई इवेंट की वजह से उससे नाराज है और उसे स्कूल छोड़ के चले जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मिस्टीक है जो ड्रेक के डिस्गाइज में है, जो उसकी आंखों की शाइन और ये येलो ब्लू कलर से हमें कंफर्म किया जाता है। यही सेम चीज इस ट्रिलॉजी के बाकी दोनों पार्ट्स में भी हमें देखने मिलेगी ताकि ऑडियंस मिस्टीक को इजीली पहचान ले। अब जेवियर यूज करता है सेरेब्रो रोग को ढूंढने के लिए। यहाँ इस चेंबर में घुसने से पहले उसकी आई स्कैन होती है जिससे डोर ओपन होता है, एंड अगेन चार्ल्स की आंख में हम देख सकते हैं एक्स का साइन। यही जब वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स को सेरेब्रो से मैग्नीटो को ढूंढने की बात करता है तो चार्ल्स उसे बताता है कि मैग्नीटो ने सेरेब्रो को ब्लॉक करने के लिए अपना तरीका ढूंढ लिया है, क्योंकि सेरेब्रो क्रिएट करने में एरिक ने ही चार्ल्स की मदद की थी। ये चीज हमें एक्चुअल में देखने मिलेगी एक्समैन अपोकलिप्स में। अब चार्ल्स की वजह से उन्हें पता चलता है कि रोग रेलवे स्टेशन पे है एंड सभी उसे लाने वहां जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन स्टॉर्म और साइक्लॉप्स से पहले निकल जाता है साइक्लॉप्स की बाइक चुरा के, जिसे वो मूवी के एंड में फिर से चुराएगा। इसी ड्यूरेशन में मिस्टीक सेरेब्रो रूम में आके इस डिवाइस को खराब कर देती है। ट्रेन में वुल्वरीन मिलता है रोग से जो उसे कन्विंस करता है वापस आने को, बट उनके निकलने से पहले ही मैग्नीटो वहां पहुंच जाता है जो लोगन के मेटल बॉडी को इजीली ओवरपावर करके रोग को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। एंड यहीं पे क्लियर होता है कि मैग्नीटो हमेशा से वुल्वरीन के नहीं रोग के पीछे था। एंड अब अगर हम वापस जाएं मूवी की स्टार्टिंग वाले इस सीन में जहां सेबरटूथ उन पे अटैक करता है, तब ऐसे लगता है कि यहाँ पर वो लोगन से पुरानी दुश्मनी की वजह से उसकी तरफ अटैक के लिए बढ़ रहा है, स्पेशली इस सीन में। बट उसका मेन गोल था रोग, जो एक्चुअल में इस मोमेंट में लोगन के ठीक पीछे उसकी कार में थी। ये प्लस ड्रेक का रोग को झूठ बोलना ताकि वो मैंशन से निकल जाए, दोनों ही चीजें काफी सटल डायरेक्शन पॉइंट्स थे, बट रीवॉचिंग में ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। सेबरटूथ स्टेशन में स्टॉर्म को ग्रैब करता है एंड इसके जस्ट पहले वो लाइन में उसके पीछे खड़े एक आदमी को पुश करके उड़ा देता है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक वायर जो स्टंट आर्टिस्ट की बॉडी के साथ कनेक्टेड थी, तो ये एक्चुअल में एडिटिंग मिस्टेक है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं मूवीज की मिस्टेक्स वाली एक सीरीज भी बनाऊं तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना, एंड ऑल्सो मूवीज भी सजेस्ट करना जिनकी मिस्टेक्स आप देखना चाहोगे फ्यूचर वीडियोस में। यहीं पे साइक्लॉप्स के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के टोड उसके आई गियर्स निकालता है एंड बीम्स के ब्लास्ट की वजह से स्टेशन के रूफ में होल होता है। फिर इसी का फायदा उठा के स्टॉर्म सेबरटूथ को लाइटनिंग से इलेक्ट्रोक्यूट करती है। इस सीन में हिडन डिटेल ये है कि लाइटनिंग स्ट्राइक से ठीक पहले हम सेबरटूथ के बाल चार्ज होते हुए देख सकते हैं। ये फिजिक्स फिनोमेना रियल है जो लाइटनिंग से ठीक पहले फील किया जा सकता है, जिसका रीजन है हमारे आसपास के एयर मॉलिक्यूल चार्ज अप होते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने के लिए। सेबरटूथ के बाहर उड़ के गिरने पे टोड आके उसका मजाक उड़ाता है, बट एक्चुअल में यहाँ पे टोड की ही गलती की वजह से सेबरटूथ इंजर्ड हुआ था। यहाँ पर टोड के हाथ में एंड देन नेक्स्ट सीन में हम उसके सिर पे साइक्लॉप्स के आई गियर्स देख सकते हैं जो टोड ने चुरा लिए हैं। बेहोश रोग को ये तीनों अपने साथ लेके बाहर आते हैं एंड जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मेटल कार्स एंड गन्स मैग्नीटो के आगे फेल होते हैं। ऑल्दो जेवियर ट्राई करता है मैग्नीटो को रोकने के लिए सेबरटूथ और टोड को मेंटली कंट्रोल में लेके, बिकॉज वो मैग्नीटो को मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता उसके हेलमेट की वजह से। बट एरिक भी जो चार्ल्स को लंबे टाइम से जानता है, उसे पता है कि चार्ल्स किसी को हर्ट नहीं कर सकता, एंड मैग्नीटो के गन से एक बुलेट शूट करने पे चार्ल्स हार मान के उन्हें जाने देता है। अगेन इस गन से जो बुलेट शूट करके मैग्नीटो
मैग्नीटो रोकता है वो स्पिन एक्शन में दिखती है। एंड दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली करेक्ट, बिकॉज बुलेट शूट होके एक डायरेक्शन में स्पिन होते हुए ही जाती है ताकि वो एयर को प्रॉपरली कट कर सके लॉन्ग रेंज के लिए। सबके वापस मेंशन आने पे कैली भी यहाँ पहुंचता है जो ढूंढ रहा था डॉक्टर जीन ग्रे को। एंड जेवियर जब उसका माइंड रीड करता है तब उसे मैग्नीटो की मशीन के बारे में पता लगता है। एंड वो साथ में मिलकर ये डिड्यूस करते हैं कि इस मशीन की पावर के लिए मैग्नीटो अपनी पावर्स कुछ देर के लिए ट्रांसफर करेगा रोग को, और रोग की एनर्जी से वो चलाएगा इस मशीन को, जिसमें रोग भी मारी जाएगी। कैली की बॉडी इस म्यूटेशन को रिजेक्ट करती है और डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में। तब उन लोगों को पता लगता है कि मैग्नीटो का प्लान बैकफायर करके उन सभी लीडर्स को मार देगा। अब जेवियर वापस जाता है सेरेब्रो यूज करके रोग को ढूंढने, लेकिन मिस्टीक की गड़बड़ी की वजह से वो कोमा में चला जाता है। बाय द वे प्रोफेसर एक्स का ऐसे कोमा में जाना कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में बहुत कॉमन था, जहां वो कभी किसी को बचाते हुए या किसी के अटैक की वजह से कोमा में चला जाता है। करंटली चल रही एक्समैन 97 सीरीज में गायब होने का उसका रीजन वही है जो पुरानी एनिमेटेड सीरीज के एंड में दिखाया गया था, जहां वो अगेन कोमा में चला गया था। अब जीन इस सेरेब्रो मशीन को फिक्स करती है एंड उसे यूज करती है ब्रदरहुड के प्लान को पता करने के लिए। दूसरी तरफ ब्रदरहुड इस आइलैंड पे पहुंचते हैं एंड इस सीन में जो शिप का कैप्टन वेव करता है सेबरटूथ को, जो एक्चुअल में मिस्टीक है, इस कैरेक्टर को प्ले किया है मूवी के राइटर एंड प्रोड्यूसर टॉम डिसेंटो ने। एक्समैन टीम इस मिशन पे वुल्वरीन को भी साथ में लेके जाती है एंड जब वो उनकी कॉस्ट्यूम्स को लेके कमेंट करता है तब स्कॉट उससे पूछता है कि क्या वो येलो स्पैंडेक्स सूट प्रेफर करेगा, जो एक जोक था कॉमिक्स में वुल्वरीन की और एक्समैन टीम की इसी तरह की कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाते हुए। बिकॉज साल 2000 में इस तरह की सुपर हीरोज पे मूवी बनाना ऑलरेडी एक बड़ा रिस्क था एंड इन मूवीज में ऐसी कॉस्ट्यूम दिखाना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। बट देन अभी देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन कहां से कहां तक ले आई है इन मूवीज की जर्नी को। एक्समैन टीम वहां पहुंच के जब एंटर होती है तो वुल्वरीन की बॉडी एक मेटल डिटेक्टर को ऑन कर देती है, जिसे डिस्ट्रॉय करके वुल्वरीन स्कॉट को मिडल क्लॉ दिखाता है। ये चीज कॉमिक्स में भी मल्टीपल बार दिखाई गई है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1984 की किटी प्राइड एंड वुल्वरीन इशू 2 से, जहां पर फर्स्ट टाइम लोगन को जापान जाने के लिए एयरपोर्ट पे इसी तरह के मेटल डिटेक्टर्स को एक्टिवेट करते हुए दिखाया गया था। अब एक्समैन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, जहां उनका सामना होता है ब्रदरहुड के मेंबर्स से, जहां पर टोड को स्टॉर्म मारती है एंड मिस्टीक जो वुल्वरीन का रूप लेके फाइट करती है उसे वुल्वरीन ही मारता है। बट एंड में हमें पता चलेगा कि मिस्टीक बच गई है एंड वो सेनेटर कैली को इंपर्सनेट कर रही है, जो चीज मूवी के सेकंड पार्ट X2 में देखने मिलेगी। अब मैग्नीटो सभी को एक साथ कैप्चर करता है आसपास मौजूद मेटल्स की मदद से एंड जब साइक्लोप्स स्टॉर्म को मैग्नीटो पे लाइटनिंग यूज करने को कहता है तो मैग्नीटो उसका मजाक उड़ाता है ये कह के कि उसे लगता था स्कूल में उसने ये तो पढ़ा होगा कि लाइटनिंग एक कॉपर रूम में यूज करने से क्या हो सकता है। 28 अक्टूबर 1886 में बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कवर्ड है कॉपर की शीट से एंड अगेन साइंटिफिक फैक्ट्स को फॉलो करते हुए कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हम जानते हैं। तो मैग्नीटो की ये स्टेटमेंट एकदम सही थी। अब मैग्नीटो पहुंचता है रोग के पास और उसे अपनी पावर ट्रांसफर करके ये मशीन एक्टिवेट करता है एंड लोगन खुद की बॉडी के थ्रू खुद को स्टैब करके उसकी पीठ के पीछे के मेटल शीट को ब्रेक करता है, जो अगर हम उसके कैप्चर होने वाले सीन को स्लो मो में देखे तो ठीक उसकी पीठ के पीछे ही दिख रहे थे। सेबरटूथ से फाइट करके वुल्वरीन सभी को छुड़ाता है एंड जीन और स्टॉर्म की मदद से वो स्टैच्यू के टॉप पे पहुंचता है मशीन को डिस्ट्रॉय करने। एक्चुअल में बिकॉज अभी जीन को अपनी पावर्स यूज करना नहीं आता, इसीलिए उसे हेल्प लगती है स्टॉर्म की, क्योंकि जीन की पावर्स जिनमें टेलीकिनेसिस आता है, तो वो काफी था ये करने के लिए, जो हमें सेकंड एंड देन थर्ड पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इस मशीन के स्टार्ट होने की वजह से रोग के हेयर्स में व्हाइट स्ट्रीक आता है, जो उसके कॉमिक्स लुक को कंप्लीट करता है। अब वुल्वरीन को मशीन डिस्ट्रॉय करने से मैग्नीटो रोकता है, लेकिन उनके डिस्कशन का फायदा उठा के साइक्लोप्स ब्लास्ट करके मैग्नीटो को गिराता है, जिसके बाद वुल्वरीन इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन बेहोश हो चुकी लोगन को वुल्वरीन अपनी पावर्स ट्रांसफर करके जिंदा करता है और खुद बेहोश हो जाता है। मेंशन में वापस जब जेवियर एंड वुल्वरीन होश में आते हैं तब फाइनली जेवियर वुल्वरीन को बताता है उसके पास्ट के बारे में और उसे लोकेशन देता है एक अबैंडन मिलिट्री इंस्टॉलेशन न्यू एल्कली लेक पे, जो कनाडा में है, जहां पर वुल्वरीन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। एंड यही निकल जाता है लोगन अगेन स्कॉट की बाइक चुरा के। सेनेटर कैली के रूप में मिस्टीक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को कैंसिल कर देती है एंड मूवी के लास्ट सीन में चार्ल्स पहुंचता है एक प्लास्टिक प्रिजन में मैग्नीटो से मिलने, जहां वो दोनों चेस खेलते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पे दोनों के ही चेस खेलने के मूव्स मिरर करते हैं उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो उन्होंने इस मूवी में यूज की। मैग्नीटो जिसके क्लियर पीसेस है, वो अपने पॉन्स का सैक्रिफाइस करता है जीतने के लिए, जो हम यहाँ देख सकते हैं। एंड मूवी में भी उसके पॉन्स यानी कि मिस्टीक को छोड़ के टोड एंड सेबरटूथ मारे जाते हैं। वहीं जेवियर्स जिसके व्हाइट पीसेस है, वो सभी पॉन्स को बचा के रखने की कोशिश करता है, जहाँ उसके सैक्रिफाइड पीसेस में सिर्फ एक रूक है जो यहाँ दिख रहा है। सिमिलर टू जैसे मूवी में वो अपने स्टूडेंट्स और एक्समैन टीम को साथ लेके चलता दिखता है। मूवी के एंड में मैग्नीटो उसे वार्न करता है कि वो यहाँ से भाग निकलेगा और अपनी फाइट जारी रखेगा, जिसपे जेवियर्स रिप्लाई करता है कि वो हमेशा रहेगा उसे रोकने के लिए। एंड फाइनली यही खत्म होती है ये मूवी एंड ये वीडियो भी। मूवी का ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में पढ़ने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, तो फटाफट आ जाना कमेंट्स में। ऑल्सो जो भी कमेंट्स में टाइम स्टैम्प ऐड करेगा वो कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो देख लेना जिसके पास थोड़ा फ्री टाइम है। नेक्स्ट वीडियो होगा X2 X-Men यूनाइटेड, जिसका ब्रेकडाउन आएगा नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट अच्छे बच्चों की तरह एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो
एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।